समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे रोमांचक और गहरी सीख देने वाली घटनाओं में से एक है। यह सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष था जिसमें हर पहलू में जीवन की सच्चाई छुपी हुई थी। कहानी कुछ यूं है, जब देवता कमजोर पड़ने लगे और असुर शक्तिशाली होते गए, तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई कि समुद्र को मथा जाए, जिससे अमृत निकले और देवताओं को पुनः ताकत मिले। लेकिन इस मंथन में असुर भी शामिल थे, क्योंकि अमृत के लालच में वे भी भाग लेना चाहते थे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर पूरे जोश से समुद्र मंथन में जुट गए, लेकिन जो पहली चीज निकली वह अमृत नहीं, बल्कि हलाहल विष था। यह इतना जहरीला था कि पूरी दुनिया इसके असर से नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने बिना सोचे समझे यह विष पी लिया और अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सोचिए, शिव ने अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को बचाने के लिए यह त्याग किया। मंथन जारी रहा और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। अब यहां असुरों ने चालाकी दिखानी चाहिए। वे अमृत को हड़पना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और अपनी दिव्य माया से अमृत को देवताओं में बांट दिया, असुरों को छोड़कर। हालांकि एक असुर राहु ने चोरी छिपे अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पकड़ लिया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और तभी से राहु और केतु ग्रह अस्तित्व में आए। अब इस कथा में छुपी जिंदगी की सीख देखिए। पहला संघर्ष हमेशा कठिन होता है, जैसे मंथन में पहले विष निकला। जब हम जीवन में सफलता चाहते हैं, तो पहले कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दूसरा, शिव का त्याग हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने भले के बजाय दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और तीसरा, राहु की चालाकी बताती है कि अगर हम बेईमानी से कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। कुल मिलाकर समुद्र मंथन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। संघर्ष से सफलता तक की यात्रा, त्याग की शक्ति और धैर्य की जरूरत। तो आपकी जिंदगी में कौन सा समुद्र मंथन चल रहा है?